अहमद बिलाल महबूब साहब, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा आईनी पोजीशन क्या है? क्या असेंबली इन सेशन है तो अदम एतमाद या फिर गवर्नर की तरफ से एतमाद का वोट लेने का क्या नहीं कहा जा सकता है? मैंने तो जिस हद तक कॉन्स्टिट्यूशन का मुतालिया किया है और असेंबली के रूल्स पढ़े हैं, मुझे तो इनमें कहीं कोई ममानियत नज़र नहीं आती कि इन दोनों के लिए तहरीक एतमाद का नोटिस भी जमा किया जा सकता है और गवर्नर साहब चीफ मिनिस्टर से एतमाद का वोट लेने के लिए भी कह सकते हैं। इसी तरह प्रेसिडेंट भी प्राइम मिनिस्टर से एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं। कोई ममानियत नहीं है मेरे ख्याल में, अनलेस ये कि कोई ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहीं को फैसला हो, वो भी मेरी नज़र से नहीं गुजरा। तो मेरे ख्याल में तो कोई ममानियत नहीं है। तो शामी साहब, इस सूरत में अब क्योंकि हफ्ते तक का टाइम तहरीक इंसाफ ने लिया है, इतना टाइम तहरीक इंसाफ क्यों ले रही है? क्या हुकूमत को मौका दे रही है कि आप पहले एक्शन कर लें और हुकूमत के पास भी कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही है? क्या हो रहा है? हफ्ते का टाइम मेरे ख्याल इसलिए दे रहे हैं कि अगर हुकूमत कोई इनिशिएटिव लेना चाहे तो ले सके, अगर हुकूमत इस दबाव में कोई फ़ैसला करना चाहे तो कर सके, या कोई मुज़ाकरात की अगर दावत देना चाहे तो दे सके। ये मकसद हो सकता है, और हो सकता है फिर वो समझ रहे हों कि तहलील करने की नौबत ही ना आए, उससे पहले ही कोई बामकसद मुज़ाकरात शुरू हो जाएं और इलेक्शन की तारीख वो हासिल कर लें। तो ये एक वजह हो सकती है इस ताख़ीर की। शामी साहब, ये चैलेंज तो पहले भी कर रही थी हुकूमत कि भाई आप असेंबलियाँ तहलील कर दें, मगर खान साहब तो 6 महीने सड़कों पर रहे, भरपूर कैंपेन की, आर्मी चीफ की तैनाती को भी मुतराज़े किया। तो पहले बेहतर नहीं था कि पहले ये काम कर लेते? बेहतर तो था, लेकिन उनकी जो तवक्कुआत थी वो समझ रहे थे कि मैं हुकूमत को नाको चने चिपवा सकता हूँ, उसकी नाक रगड़ सकता हूँ, अपनी मर्ज़ी की तकर्री करा सकता हूँ। लेकिन जब ये सारा कुछ नहीं हुआ और ना वो इस्लामाबाद में बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हो सके, ना तकर्री उनके मुताबिक हो सकी, तो फिर उन्होंने एक दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया। यानी हमें सजदा करने से काम है, जो वहाँ नहीं तो यहीं से ही। तो अब मगर उनके इस फैसले ने एक दबाव बढ़ा दिया है और हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि उसे फ़ैसला करना पड़ेगा। को मुअल्लक़ सूरत हाल रखी नहीं जा सकेगी। अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो एक नई सूरत हाल पैदा हो जाएगी और हुकूमत को इसका इदराक करना पड़ेगा। अहमद बिलाल महबूब साहब, अब हुकूमत ये कह रही है कि हम कोशिश करेंगे असम्बलियाँ बचाने की, नहीं बचा सके तो वफाकी हुकूमत कहीं नहीं जा रही है, सूबों में इलेक्शन होते हैं तो हो जाएं। अब ज़ाहिर तहरीक इंसाफ का एतमाद है कि इतनी सारी नशिस्तों पर नहीं हो पाएंगे इलेक्शन। आप किस तरह देख रहे हैं सूरत हाल को? मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि कैसे इलेक्शन रुक सकेंगे अगर उन्होंने वाकई असम्बलियाँ तहलील कर दी और तहरीक एतमाद ले भी आए तो वो चंद दिन के लिए मामला मौखर हो जाएगा और बार बार तहरीक एतमाद दी तो जा सकती है टेक्निकली, लेकिन ये कुछ अजीब सा लगेगा मामला। और हत्ता कि अगर वो बज़िद हैं कि उन्होंने रिज़ॉल्व करनी है असम्बलियाँ तो वो हो जाएंगी, उसके बाद उसे कैसे रोका जा सकेगा? इलेक्शन तो फिर 90 दिन के अंदर होने हैं। लेकिन एक अजीब सूरत हाल पैदा हो जाएगी क्योंकि पाकिस्तान में कभी आईनी तौर पे ऐसे हुआ नहीं। 2-3 दिन का वक्फा तो होता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि अब मिसाल के तौर से 10 महीने के बाद जब कौमी असम्बली के इंतखाबात इन्हीं सूबों में हो रहे हों तो वहाँ पे कोई सूबाई असम्बलियाँ, सूबाई हुकूमतें ऐसी मौजूद हों जिनकी केयर टेकर गवर्नमेंट भी ना बनाई जा सके उस वक्त, और वो बाइख्तियार हुकूमतें हों, और उसके नतीजे में किस तरह से वो आइन की वो शिक के ऊपर अमल दरामद होगा कि यहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट्स हों ताकि इन्फ्लुएंस इस्तेमाल ना हो। तो ये ऐसी बात है जिसको लेके आप असम्बली अदालत में जा सकते हैं और अदालत में ये पूछ सकते हैं कि आइन की इस शिक का मंशा पूरा नहीं होगा अगर ये असम्बली के इंतखाबात इस तरह स्टैगर्ड होंगे, तो फिर उस सूरत में अदालत को फैसला दे सकती है। और दूसरी सूरत यह है कि आपके जो सेंसस का फैसला हो चुका हुआ है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कि नई मरदमशुमारी होनी है, वो नई मरदमशुमारी अभी तक मुकम्मल नहीं हुई और ये फैसला हुआ था कि अगले इंतखाबात मरदमशुमारी के बाद होंगे। तो फिर ये भी मामला ऐसा है
जिसको या तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट अनडू कर सकती है या फिर अदालतों के अंदर यह मामला जा सकता है। तो ये दो मामले ऐसे हैं जिनसे कुछ अदालत के अंदर कोई इंटरप्रिटेशन की सूरत पैदा हो सकती है। ये अहमद बिलाल साहब, आप ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर अगर असेंबलियाँ तहरील करते हैं और मार्च में सूबाई इलेक्शन हो तो अगर कोई अदालत जाए तो ये मुमकिन है कि अदालत ये फैसला दे दे कि जी 3 माह बाद ही या 4-5 माह बाद अगर इलेक्शन होने हैं या फिर डिलिमिटेशन के मसाइल हैं और दीगर मसाइल हैं तो एक साथ ही कराए जाएं, और क्या फिर केयर टेकर सेटअप प्रोलॉन्ग करेगा सूबों में? ये तो अब अदालतें इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगी, क्योंकि आइन तो इस मामले में ये नहीं कह रहा। आइन तो ये सूरत हाल फोर्सी नहीं कर रहा था, तो अदालत ज़ाहिर है इसमें इंटरप्रिटेशन कर सकती है आइन की और कानून की, और उसके मुताबिक आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये एक मसला ज़रूर है कि ये हल्का बंदियाँ नहीं होंगी और नया सेंसस नहीं होगा, जबकि फैसला हो चुका है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, और ये तयशुदा बात है। उसमें इमरान खान साहब भी उसके अंदर शामिल थे, उनकी सदारत में यह फैसला हुआ था। तो ऐसे में यह मामला अदालत पे अगर जाता है तो अदालत इसके बारे में कोई अप्रोच इख्तियार कर सकती है कि क्या किया जाए। शामी साहब, आप बताइएगा, एक जो एतमाद है तहरीक इंसाफ का वो ये कि अगर हमारे लिए कोई लूज लूज सिचुएशन है नहीं, विन विन है, अगर आज इलेक्शन हो जाए सूबे में तो हम जीत जाएंगे, और जब फेडरल गवर्नमेंट बाद में इलेक्शन कराएगी कौमी असेंबली के तो उस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत होगी अगले 5 साल के लिए। आपको लगता है वाकई इस वक्त भी सिचुएशन वैसी ही है? क्योंकि तहरीक इंसाफ जो बाई इलेक्शन हुए थे उससे अपना कॉन्फिडेंस ड्राइव कर रही है कि हम वहाँ जीते थे, अब भी जीत जाएंगे। नहीं, ये बात तो दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी और उसकी ताकत में इजाफा भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तानी सियासत में कुछ कहना मुमकिन नहीं है। आज से 6 महीने पहले इमरान खान कहाँ थे, आज कहाँ हैं, और 4 महीने बाद कहाँ होंगे, ये आप यकीन से नहीं कह सकते। ये तो मामला जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की तरह मामला होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। लेकिन असल बात यह है कि अगर अदालत के पास कोई जाता है तो अदालत के पास ऐसा क्या इख्तियार है कि वो असम्बलियाँ तहलील करने पर मजबूर करे वफाक को और सिंध को। ऐसी तो कोई तो आइन तो बिल्कुल वाज़ेह है, यानी असम्बली तहलील करने के लिए कोई अदालत वज़ीर आज़म को हुक्म नहीं दे सकती, कोई वज़ीर आला सिंध को हुक्म नहीं दे सकती कि क्यों जनाब पंजाब के वज़ीर आला ने या खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं, इसलिए आप भी अपनी गर्दन पेश कर दें। अहमद बिलाल महबूब साहब, आप ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत को भी तहलील का कह सकती है, या तहलील अंडू कर सकती है, या केयर टेकर सेटअप प्रोलॉन्ग कर सकती है? क्या अदालत कर सकती है? क्योंकि ज़ाहिर आइन में तो इसकी गुंजाइश नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि शायद वो तहलील को अंडू कर दें, कि वो कहें कि तहलील नहीं हो सकती इस वक्त। केयर टेकर गवर्नमेंट को प्रोलॉन्ग करना तो शायद ज़रा और मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो शायद ये कहें कि तहलील इस मौके पर करना ये मुनासिब नहीं है या कानूनी या आइनी तौर पर मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो इंटरप्रिटेशन ऐसी कर सकते हैं। ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये दुरुस्त है कि वो किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो कौमी असम्बली या दूसरी 2 सूबाई असम्बलियाँ भी तहलील कर दें। जी शामी साहब, वज़ीर आला पंजाब का इख्तियार है कि वो असम्बली तहलील कर सकते हैं, KP के वज़ीर आला का इख्तियार है। जो इख्तियार दस्तूर ने दिया है उस पर कोई कदगन नहीं लगाई, कोई शर्त नहीं लगाई। वज़ीर आज़म या वज़ीर आला वो असम्बली तहलील करने का गैर मशरूत इख्तियार रखते हैं, क्योंकि उसके बाद उन फिर लोगों के सामने उनको पेश होना होता है, इलेक्टेड के सामने। तो किसी अदालत को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो केयर टेकर गवर्नमेंट को प्रोलॉन्ग कर दे। इस तरह तो आइन मजाक बनकर रह जाएगा। तो जो अगर, और ये कैसे हो सकता है कि आइंदा के लिए भी आप एक नज़ीर कायम कर दें कि 2 सूबे अगर असम्बलियाँ तोड़ देंगे या असम्बली तहलील कर देंगे तो पूरा मुल्क जो है वो इंतखाबी बुखार में मुब्तला हो जाएगा। इसका हल जो है सियासतदानों के पास है। इमरान खान साहब और हुकूमत, उनको बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और 2 महीने इधर या 2 महीने उधर इसके पे डट जाने की बजाय या अड़ जाने की बजाय एक रास्ता निकालना चाहिए ताकि मुतमईन हो सके दोनों, और तारीख तय कर ली जाए इंतखाबात की। वरना तो बहुत बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अभी कैंपेन चलेगी, सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होंगे, उसके बाद फिर दूसरी 2 असम्बलियों के इलेक्शन आ जाएंगे, वफाक का इलेक्शन आ जाएगा। तो 1 साल भर हम इसी सूरत हाल में मुब्तला रहेंगे। हमारी मईशत का क्या बनेगा, हमारे समाज का क्या बनेगा? हमारी कमर तो पहले बोझ से दोरी हो रही है, ये मज़ीद दोरी हो जाएगी, बल्कि चौड़ी हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में हम उठने के काबिल कैसे रहेंगे?